हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, 16 अगस्त का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूं, जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और आप जो है कि इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें हम लोग प्रश्न पर चलें। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, जिसमें ऑप्शंस हैं भारत, चीन, सऊदी अरब और इजराइल। तो इजराइल ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, जहां की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की राजभाषा हिब्रू तथा अरबी है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल ने हाल ही में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किया, जिसमें ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नरेंद्र मोदी जो है वह आपका सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत एक आईडी में आपको बीमारी में संपूर्ण स्टेटस दर्ज की जाएगी, जिसके माध्यम से आपको देश के किसी भी डॉक्टर से इलाज कराने में टेस्ट रिपोर्ट, पर्चे आदि ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है, जिसमें ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया जो है वह आपका सही है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी की दोबारा उद्गार शुरू हुआ है। यह ज्वालामुखी 400 साल निष्क्रिय रहने के बाद 2010 में सक्रिय हुआ। इसके बाद वर्ष 2014, वर्ष 2016 और हाल ही में 2020 में सक्रिय हुआ। इंडोनेशिया में वर्तमान समय में 120 ज्वालामुखी सक्रिय है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी की निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं, जिसमें ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और असम। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अरुणाचल प्रदेश है वह आपका सही है। तो उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी रंगीन और फल खाने वाले हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों जैसे ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो इस चैनल को जो है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ लगातार इसे शेयर करते रहिए और लाइक करना न भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी? जिसमें ऑप्शंस हैं फ्रांस, चीन, भारत, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 जो भारत है वह आपका सही है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ तथा बारमूडा देश को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि दी है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? जिसमें ऑप्शंस हैं के पराशर, हरीश साल्वे, राम जेठमलानी और आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत भूषण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत भूषण है वह आपका जो है कि सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है, जिसका सजा की बहस 20 अगस्त को होगी। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? जिसमें ऑप्शंस हैं जल शक्ति योजना, अमृत योजना, जल संग्रह योजना और इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका है शहरी योजना। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी अमृत योजना आपका सही है। तो आवास और शहरी योजना के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत एक राज्यों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें उड़ीसा ने 85.67% का स्कोर प्राप्त करके पहले स्थान पर है, जबकि उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ तथा तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के घरों में पाइप द्वारा जल पूर्ति करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? जिसमें ऑप्शंस हैं 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 500 मिलियन डॉलर है वह आपका सही है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। इस राशि से मालदीव सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा के तहत 6.7 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करेगी, जिससे पड़ोसी देशों से व्यापार करने में आसानी होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में
मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें ऑप्शंस हैं 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 4 साल है वह आपका सही है। तो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स वापस ले लिए गए हैं और उन पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह प्रतिबंध 3 दिसंबर 2019 से 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया, जिसमें ऑप्शंस हैं इराक, इजराइल, भारत, चीन। तो ऑप्शन नंबर 2 इजराइल जो है वह आपका सही है। तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों की स्थिति को सामान्य करने के लिए सहमति बनी है। इसके तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके से अपनी दावेदारी छोड़ेगा, जबकि यूएई इजराइल से पूर्व राजनयिक संबंध बहाल करने का राजी हुआ है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ है और इस वीडियो से ही अंत में क्वेश्चन किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आज का प्रश्न है, इजराइल देश की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।